राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एकदम। और आज है दिन मंडे। तो मंडे को अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। मैं नहा धोकर फ्री हो गई हूँ। और आप सोचे होंगे आज इतना जल्दी कैसे फ्री हो गई मैं। काम वाम से मैंने बहुत जल्दी किया था क्योंकि हम रात भर सो नहीं पाए थे। और ओम की तबीयत ठीक नहीं है, तो ओम को थोड़ा निमोनिया की सी शिकायत हो गई है। उसकी पसलियों में मतलब बहुत दर्द हो रहा है, तो उसने रात भर सोने नहीं दिया किसी को भी, ना मैं, ना माँ जी, ना उसके पापा, कोई नहीं सोया। तो इसलिए फिर मैंने जल्दी उठ के फटाफट सारा काम खत्म किया, क्योंकि आज हमें फिर इसके दवा दिलवाने के लिए जाना है। तो उसे दवा दिलवाने जाना है, इसलिए फिर हमने फटाफट से सारा काम खत्म करके तैयार हो गई हूँ मैं। बस अब हम लोग जा रहे हैं उसको दवा दिलवाने के लिए। और उसको जब सर्दी हो जाती है तो उसकी मतलब नाक मतलब चलती है तो ठीक है, लेकिन कल से पता नहीं कैसे वो बंद हो गई है बिल्कुल भी नाक। उसकी वजह से उसे घबराहट भी हो रही है बहुत ज्यादा। वैसे भी बहुत घबराहट होती है उसको, अगर छोटी मोटी भी परेशानी होती है तो घबराता ज्यादा है वो। तो वही वो घबरा रहा है वो बहुत ज्यादा। तो बस इसीलिए उसको दवा दिलवाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वैद्य जी के यहाँ जाएंगे हम लोग इसे, क्योंकि और किसी की दवा शूट नहीं करती इसे, और खाता भी नहीं है किसी की दवा। डॉक्टर वगैरह की अगर खिलाओगी तो फिर खाता नहीं है। तो बस इसीलिए हम लोग वैद्य जी के यहाँ जाएंगे। ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से, थोड़ा सा ही दूर है, करीबन होगा 10-20 किलोमीटर के आसपास होगा, उतना ही दूर है बस। तो बस आप तो जी हम लोग घर से निकल आए हैं और अब हम लोग निकल लिए थे वैद्य जी के यहाँ के लिए। तो यहाँ पे ना हमारे घर से करीबन 1 किलोमीटर दूर डिग्री कॉलेज है। तो यहाँ पर बच्चे जा रहे थे साइकिल से, कुछ पैदल। बहुत अच्छा लग रहा था बच्चों को देखकर। अपने दिन याद आ गए, कभी हम भी जाते थे ऐसे ही, क्योंकि हमने भी डिग्री कॉलेज से जो की थी तो वहाँ की ड्रेस भी ऐसी थी। तो बहुत अच्छा लग रहा था बच्चों को देख के। मैंने छोटी सी क्लिप बनाई थी। और मौसम आज बहुत अच्छा हो रहा है, बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही थी और हवा भी चल रही थी ठंडी ठंडी। तो ओम को तो मैंने टॉवल भी उड़ा रखी थी, क्योंकि इसको थोड़ा निमोनिया है, तो फिर इसमें ज़्यादा हवा भी नहीं लगनी चाहिए। और जिधर भी नज़र घुमाओ ना, हर तरफ हरा ही हरा नज़र आ रहा था। बहुत खूबसूरत लग रहा था व्यू, क्योंकि मैं कई दिन बाद निकली थी घर से। और जिधर भी मतलब देखने की कोशिश करो ना, तो बहुत सुंदर लग रहा था, एकदम हरा 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 हरा। जैसे सर्दियों के मौसम में अगर हम बाहर निकलते हैं तो हम लोग देखते हैं कभी कहीं पे मतलब पीला है, कहीं हरा है, क्योंकि सरसों भी होती है तो सरसों पीली होती है, गेहूं हरे होते हैं। लेकिन इस टाइम पे हर फसल मतलब हरी हरी थी। और बस हम लोग वैद्य जी के यहाँ पहुँच गए थे। ये है वैद्य जी की जो दुकान है, दुकान बोलेंगे उन्हें, कुछ भी बोल सकते हैं आप। और ये ना इनका बहुत पुराना है यहाँ पर। और यहाँ पर से सब लोग बोलते हैं आप अंदर अपने घर पे शिफ्ट हो जाओ, लेकिन वो यहीं से बैठ के दवा देते हैं। कहते हैं ये मेरी 100 साल पुरानी गद्दी है। और ये वैद्य जी हैं यहाँ पर जो बैठे हुए हैं। और इन्होंने मतलब हमें भी दवा दी है, हमारे पापा, दादा, दादी, सबको। और मैं तो बहुत छोटी सी थी तब से इन्हीं की दवा लगती है। मैं बाहर भी रहती थी तो मेरी दवा लेकिन यहीं से जाती थी, और इन्हीं की दवा से फ़ायदा मिलता था, कहीं से भी नहीं फ़ायदा मिलता। और ऐसे ही मेरे दोनों बच्चे हैं, इनको बस इन्हीं की दवा लगती है दोनों बच्चों को। चाहे आप डॉक्टर की कितनी भी दवाई ले लो, कुछ भी कर लो, लेकिन किसी की दवा सूट नहीं करती है। और ओम कह रहे थे मुझसे ज़्यादा देर नहीं बैठा जाएगा मम्मी। मैंने कहा बेटा बस 5 मिनट दो। तो वो ना वैद्य जी इसको मतलब अपना मुझे बेटी मानते हैं, तो उन्होंने कहा कि पहले मैं इसे दवा दूंगा, बाकी सबको बाद में दूंगा। तो उन्होंने फिर पहले इसको दे दी थी दवा। वैसे तो वो अगर परेशान नहीं होता है तो नंबर जैसे सबका आता है वैसे ही हमारा लेते हैं, लेकिन जब ये परेशान होता है तो अगर ओम जाता है तो उसका नंबर वो पहले ले देते हैं, बाकी किसी का नहीं लेते। अगर हम लोग दवा लेने जाते हैं तो हम लोग तो जब हमारा नंबर आता है तभी जाते हैं, लेकिन ओम नहीं रुकता है, ओम रोना शुरू कर देता है, इसलिए ओम को तो पहले दवा दे देते हैं। उन्होंने दवा दे दी थी, फिर हम उन्हीं के घर पे आ गए थे अंदर। और इसको थोड़ा सा चाय बिस्किट खिलाने के लिए बोला था उन्होंने, तो मैं चाय बिस्किट खिला रही हूँ। तो ये जब भी वहाँ जाता है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ खा के आता है। घर से इसने कुछ भी नहीं खाया था एक दिन पहले से, बिल्कुल भी, ना चाय, ना बिस्किट, ना दूध, कुछ भी नहीं। और वहाँ जाकर ही बोलने लगा कि हाँ चलो थोड़ा सा ले लूँगा। और उनके यहाँ ना ये गिलहरी थी, बहुत सारी थी, एक बार बार रूम में आ जाती थी। तो ओम कह रहा था पापा इसकी छोटी सी वीडियो बना लो, बहुत सुंदर लग रही है। उनके यहाँ पे चिड़िया, गिलहरी और मतलब बहुत सारे जानवर रहते हैं और बहुत सुंदर सुंदर लगते हैं। उनके यहाँ पे पेड़ वगैरह हैं, वहीं पर रहते हैं, क्योंकि वो टाइम टू टाइम दाना वगैरह डालते हैं उनको। और यहाँ पर जो अभी बैठे हुए थे सोफे पे, ये उनके बड़े बेटे हैं। और ओम अपने लिए गन लेकर आए थे, तो उसके साथ एक चश्मा निकला था, तो उसे लगा लिया उन्होंने। मैंने कहा बेटा इससे तो तुझे दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, लेकिन कहा नहीं मम्मी दिखाई दे रहा। उसके फिट भी नहीं आ रहा था क्योंकि छोटा भी है बहुत, वैसे ही एकदम बेकार सा चश्मा लगा देते हैं उसमें, उसके लालच से बच्चे ले लें इसलिए। तो ये वाली गन लेकर आए थे जो टेबल पे रखी हुई है। और थोड़ी देर चलाई उन्होंने, क्योंकि मन तो उनका अच्छा था नहीं, बस थोड़ा सा, बस एक बार चला के फिर रख दी वापस से। अब जब मन अच्छा होगा तब कुछ करेंगे। और यहाँ पर गिलहरी बार बार आ रही थी, तो इन्होंने कहा थोड़ा सा बिस्किट डाल दो, खा लेगी वो। फिर मैंने डाल दिया था, तो फिर बाद में तो नहीं आई थी वो, अपने उसमें उसका दाना रखा था एक जगह, वहाँ पर मतलब बार बार चले जाते थे वो खाने के लिए। तो मैं फिर बाकी जो बिस्किट थे, ओम ने सिर्फ 2 बिस्किट खाए थे, वही मैं उसी में डालाई थी। और यहाँ पर ना इनकी दवा बनती है वैद्य जी की। और यहाँ पर देखिए कितनी भीड़
भीड़ बैठी हुई है। अभी तो बहुत कम हो गई, जब हम लोग आए थे उस समय तो बहुत ज़्यादा थी। मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि लोग ना बहुत ध्यान से देख रहे थे कि कर क्या रही है। एक बार को तो मुझे हंसी आती है, लेकिन फिर बनानी थी तो मैंने थोड़ी सी छोटी सी क्लिप बनाई, वो भी साड़ी में छिपा के, किसी को पता ना चले। और बस हमने दवा ले ली और हम चले आए वहाँ से। और वो बहुत मतलब एकदम वीक से हो गए थे बहुत ज़्यादा। फिर तो बस उनका एक ही रट लगा रखी थी उन्होंने, मम्मी मुझे जल्दी से घर जाना है, मुझे जल्दी से घर जाना है। और उसे घबराहट हो रही थी, तो इस वजह से बाइक से ही आए थे, क्योंकि गाड़ी में इसको भी घबराहट होती है और मुझे भी उल्टी चक्कर आते हैं। और मौसम बहुत ठंडा था, इसलिए हम लोग बाइक से निकल आए थे। धूप होती तो फिर तो लानी ही पड़ती गाड़ी। और बस हम लोग वहाँ से निकल आए थे। ये देखिए मैंने उसे टॉवल उठा के बिठा रखा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था लौटते समय तो। क्योंकि जब गया था तब भी ठीक सा लग रहा था, लेकिन जब लौट के आया तो फिर तो और ज़्यादा दिक्कत सी लग रही थी। मैंने उसको वहाँ पे दवा नहीं दी थी क्योंकि घबराहट बता रहा था ज़्यादा। फिर मैंने घर आके दवा दी थी उसको, तब थोड़ी देर बाद मतलब उसे राहत मिली थी। और ये वहाँ से ना आते समय का वीडियो है। और देखिए इस तरफ भी, यहाँ पर भी पूरे में हरा ही हरा है, जहाँ भी नज़र घुमाओ, और बहुत सुंदर लग रहा है इस समय पे। सारी मतलब बैलगाड़ी और ये सब मिलती हैं, वरना और आजकल बहुत कम देखने को मिलती हैं। अभी मैं दिखाऊंगी आपको। ये देखिए ये जा रही है, ये हरा चारा लेके जा रहे हैं, और इसको ना बैल चला, देखिए बैल से चल रही है ये। और आगे एक और है, मतलब कई मिली थी हमें रास्ते में, और मैंने उसकी छोटी छोटी वीडियो बनाई। आजकल बहुत कम मिल रही हैं देखने को ये सब, क्योंकि सबके पास ट्रैक्टर वगैरह हो गए हैं। तो बस इसी के साथ आज की वीडियो का करूँगी एंड। मिलूंगी आपको अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। राधे राधे सभी को।